गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है दर्शन और देखने के बारे में, कि सही मायने में दर्शन क्या है, परमात्मा के दर्शन क्या होते हैं, क्या लोगों को सही मायने में मालूम है? सब लोग कहते हैं कि हमें इस तीर्थ जाना है परमात्मा के दर्शन करने के लिए, हमें उस तीर्थ जाना है परमात्मा के दर्शन करने के लिए। कि सही मायने में उन लोगों को पता है कि जो वो बोल रहे हैं वही दर्शन है? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें हम ये जान पाएंगे कि सही मायने में दर्शन होते क्या हैं। ये कहानी है दो मित्रों की, दो दोस्तों की, जिनमें से एक दोस्त कहता है कि चल दोस्त आज मंदिर चलते हैं, तो दूसरा दोस्त कहता है कि किस लिए? पहला दोस्त कहता है दर्शन के लिए, तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्यों, कल ठीक से दर्शन नहीं किया था क्या? तो पहला दोस्त कहता है कि तू भी क्या इंसान है, दिन भर एक जगह बैठा रहता है पर थोड़ी देर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है महाशय मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मत कहिए कि दर्शन करने चलेगा क्या, ये कहिए देखने चलेगा क्या। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैंने आज के समय में ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ ढकोसला करते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है सही मायने में पूजा पाठ है क्या, सुमिरन है क्या। वो घंटों टीवी के आगे बैठे रहते हैं, कोई धार्मिक चैनल देखते हैं और दूसरों को देखने के लिए मजबूर भी करते हैं कि आप ये चीज़ देखो, आप ये चीज़ देखो, हम ये देखते हैं, लेकिन सही मायने में जो वो देख रहे हैं उसको ग्रहण नहीं कर रहे, सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो ऐसी ही ये कहानी है। तो उसमें पहला दोस्त कहता है कि लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही होता है। दूसरा दोस्त कहता है नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला दोस्त कहता है कि कैसे? तो कहता है कि अक्सर मैंने देखा है लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किस लिए? बड़ी बड़ी मंदिर और मूर्तियों को देखने के लिए ना, दर्शन के लिए तो नहीं। आप गुरु प्यारी साध संगत जी, आप ये सोच रहे होंगे कि देखने और दर्शन में क्या फ़र्क है। देखने का मतलब है कि नॉर्मली देखना, जो हम दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, लेकिन दर्शन का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं उसके पीछे छुपे तथ्य और सत्य को जानना। देखने से मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल लोग टीवी पर देखते हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन पे वो धार्मिक चीज़ें देख के टीवी के आगे नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं। अब एक तो होता है मगन होके गाना कि आप अपने परमात्मा में लीन हो गए, लेकिन वो लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उसको देखते हैं, मनोरंजन के लिए उसमें नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, लेकिन उसके सही अर्थ को समझते नहीं हैं। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, देखने से मनोरंजन तो हो सकता है, परिवर्तन नहीं, लेकिन दर्शन से मनोरंजन हो ना हो, लेकिन परिवर्तन ज़रूर होता है। बहुत से लोग मंदिरों में केवल देखने तक ही सीमित रहते हैं, दर्शन को समझ ही नहीं पाते और उनको लगता है कि हम तो दर्शन करके आ गए हैं, अब तो हमारा जीवन सफल है। उन्हें इसलिए कोई लाभ नहीं मिल पाता दर्शन करने का, उनके हिसाब से वो दर्शन करके आते हैं, लेकिन उस देखने का उनको वो लाभ मिलता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं हम लोग तो यहाँ तीर्थ चले गए, वहाँ तीर्थ चले गए, कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ माथा टेक के आए, वहाँ माथा टेक के आए। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, वो लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, दर्शन करने नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा के बहुत से लाभ बताए गए हैं, लेकिन लोग तीर्थ यात्रा का मतलब केवल जगह जगह घूमने से और मंदिर और मूर्तियों को देखना ही समझते हैं, और ये मनोरंजन है, दर्शन नहीं है। दर्शन क्या है? दर्शन वो है जो आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दे। दर्शन वो है जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे। दर्शन वो है जो आपके जीवन में आमूल
परिवर्तन कर दे। अंग्रेजी में दर्शन शब्द का अर्थ है फिलॉसफी, जिसका अर्थ होता है यथार्थ की परख का दृष्टिकोण, यानी कि सच्चाई की परख का दृष्टिकोण। इसी के लिए हमारे वैदिक साहित्य में षड दर्शन की रचना की गई, जिसमें जीवन के सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि आप अब भी सोच रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो फिर जीवन के व्यवहारिक दृष्टांतों से समझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उससे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर की काली को उनसे पहले और उनके बाद हजारों लोगों ने देखा, लेकिन किसी को दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने ना केवल काली की मूर्ति को देखा बल्कि उसके दर्शन को समझा। इसलिए काली माँ ने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिए। भगवान श्री राम के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है उनके जीवन चरित्र को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया जाए। यही राम का दर्शन है। अगर आप राम की मूर्ति को तो देखते हैं लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो फिर आपको राम के दर्शन का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर आप शिव जी का दर्शन करने जाते हैं और आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही भरा है, तो फिर दर्शन का क्या लाभ। अगर आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और आपका मन पवित्र नहीं है, स्त्रियों पर आपकी दृष्टि गलत है, तो फिर हनुमान जी का दर्शन करना बेकार है। भक्त वही सच्चा जो है अभी भी बच्चा। जो बड़ा हो गया वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त हो गया उसमें बड़प्पन नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही है दर्शन का अर्थ। सच्चे दर्शन का मतलब यही होता है कि आप जिसको देखने जा रहे हैं, क्या आप उसके जीवन को अपना पाए हैं, क्या उसकी आदतों को अपना पाए हैं, क्या उसके गुण जो हैं उसको अपने जीवन में लेकर आ पाए हैं। और अगर आपने उसको धार लिया है तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको कभी भी मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे बैठे उसी परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कभी भी आपको ऐसे दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आप देखने जाते हैं, मूर्तियों को देखकर घर आ जाते हैं, स्थानों को देखकर आ जाते हैं, इसीलिए तो आपको दर्शन नहीं होते परमात्मा के। जो सच्चे मन से परमात्मा को भांप ले, उसके सुमिरन में लग जाए, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको कण कण में परमात्मा दिखाई देता है, और दिखाई देने के साथ साथ परमात्मा उसके साथ हमेशा रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही है दर्शन और देखने में अर्थ। अब तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा ना कि किस लिए कुछ लोगों को दर्शन नहीं हो पाते परमात्मा के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।